बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। लेकिन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 के सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 हमारे पास है। आज हम उसका सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि फाइंड वेदर द सॉलिड आर सिमिलर, ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, दो सॉलिड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमारे पास दो सॉलिड हैं, उनकी हमारे पास जो साइडें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसकी भी 3 साइडें मौजूद है और इसकी भी हमारे पास क्या है, 3 साइडें मौजूद है, वो भी सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड। जो हमारे पास क्यूबाइड छोटा है उसकी हमारे पास जो डायमेंशंस कौन कौन सी है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारे पास बिगर है, डायमेंशंस ऑफ आर बिगर क्यूबाइड, जो हमारे पास बिगर है क्यूबाइड उसकी डायमेंशंस कौन कौन सी है, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करनी है, इनकी रेशो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमने बताना है कि ये वाली जो साइड है वो किसकी इक्वल है, किसके सिमिलर है। तो लेट कर लेते हैं फाइंड द रेशो ऑफ ऑल साइड। सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो साइड है वो किसके सिमिलर है, इस वाली साइड के। जिसे हम लिख सकते हैं 4/6। 4/6 हमने लिख लिया। जैसे हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.667। इसी तरह से ये सोन चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के क्या है, सिमिलर। ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, सिमिलर, यानी कि 3/4.5। जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.667 इसी तरह से चलता जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये वाली साइड बची। ये वाली जो साइड है वो इस साइड के क्या है, सिमिलर। इस वाले क्यूबाइड के इस वाले सॉलिड के क्या है, सिमिलर। तो ये हमारे पास रेशियो क्या पड़ेगी, 5/7.5। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.667। इसी तरह से ये सोन चलता जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन ट्राइएंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्राइएंगल है एबीसी। हमारे पास एबीसी हमारे पास क्या है, ट्राइएंगल है। द साइड आर गिवन, इनकी जो साइडें हैं वो हमारे पास गिवन है। ये वाली साइड भी मौजूद है, बी सी वाली साइड भी मौजूद है, ए सी वाली साइड भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। और इसके अलावा इसको मैंने अलग अलग भी लिख दिया। मैयर ए बी साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के, मैयर बी सी साइड हमारे पास है 9 सेंटीमीटर के। इसी तरह से मैयर ए सी या सी ए हमारे पास साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर के। इसी तरह से वो हमारे पास मौजूद है। एंड इन ट्राइएंगल डी ई एफ, अब इस वाली ट्राइएंगल की तरफ चलते हैं, डी ई एफ। इसकी जो साइडें हैं वो भी हमारे पास क्या है, गिवन है। कौन कौन सी साइड है, एक हमारे पास है भैया डी ई साइड, वो हमारे पास मौजूद है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास कौन सी साइड है, ई एफ, इसकी साइड में हमारे पास मौजूद है 15.75 सेंटीमीटर। उसके बाद डी एफ या एफ डी, उसकी साइड में हमारे पास मौजूद है 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें बुक में मौजूद है। और ये दो डायग्राम भी हमारे पास क्या है, बुक में मौजूद है, ये बुक में गिवन है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। हमने क्या करना है, प्रूव करना है दैट द ट्राइएंगल आर सिमिलर। हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाली जो ट्राइएंगल है ये आपस में सिमिलर है या नहीं। ये हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी रेशो किसकी बनेगी, ए बी डी ई की इज इक्वल टू बी सी किसके इक्वल आएगा, ई एफ के। इसी तरह से सी ए या ए सी किसके इक्वल आएगा, एफ डी के। यानी कि हमारे पास जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, डी ई के। इस वाली साइड के क्या है, इक्वल। इसी तरह से हमारे पास जो बी सी ये वाली साइड है वो किसके इक्वल है, ई एफ के। इस वाली साइड के क्या है, सिमिलर है। इसी तरह से ये इनकी रेशो बनेगी। इसी तरह से इक्वल किसके है, हमारे पास सी ए, यहां से लेकर यहां तक सी ए, इसकी रेशो किसके साथ बनेगी, एफ डी के साथ। यानी कि ये हमारे पास बनेगी ट्राइएंगल टी ई एफ की एफ डी के साथ इसकी क्या बन जाएगी, रेशो बन जाएगी। हमारे पास मैयर ए बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 6, इसकी जगह पे 6 सेंटीमीटर। मैयर डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है,
10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से मैयर BC की साइड हमारे पास मौजूद है 9 सेंटीमीटर और मैयर EF की हमारे पास मौजूद है कितनी 15.75 सेंटीमीटर। इक्वल CA की हमारे पास मौजूद है 12 सेंटीमीटर और FD के हमारे पास कितने 21 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को डिवाइड करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.55714 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करवाए तो हमारे पास वही आंसर आएगा। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5614। अब देखिए तीनों जो साइडें हैं इनको मैंने सोल्व किया और तीनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया सेम, यानी कि तीनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो दो ट्राइंगल है वो क्या है इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन द गिवन फिगर। गिवन हमारे पास जो फिगर है वो मौजूद है, वो मैंने इधर ड्रा नहीं की, जगह कम थी इसलिए मैंने इसको ड्रा नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो बुक के ऊपर इनकी डायग्राम मौजूद है। इन गिवन फिगर ABC इसी तरह से DEF ये आपस में क्या है सिमिलर है। मैयर AB इसकी साइडें हमारे पास मौजूद है, ये वाली जो गिवन साइडें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। AB साइड हमारे पास मौजूद है 12 सेंटीमीटर, AC साइड हमारे पास मौजूद है 20 सेंटीमीटर और BC साइड हमारे पास मौजूद है 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से DE साइड हमारे पास मौजूद है 6 सेंटीमीटर और DF हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है और EF भी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये वाली दो साइडें हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये वाली दो साइडें हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका क्या होना चाहिए AC साइड ओवर DF के, यानी कि जो हमारे पास AC साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए DF के। AB साइड किसके इक्वल होनी चाहिए DE के। AB हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए DE के, यानी कि ये आपस में क्या सिमिलर, इनकी रेशो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से BC की रेशो किसके साथ बननी चाहिए EF के साथ। तो देखें ये तीनों साइडें आपस में क्या है बराबर। तो सबसे पहले हम इन दो को सोल्व करेंगे। क्यों इन दो को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास मौजूद है। हमने DF क्या करना है यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो AC ओवर DF इज इक्वल टू AB ओवर DE, ये मैंने साइड इधर लिख ली। इसको पहले सोल्व करेंगे और यहाँ से हम DF की क्या कर लेंगे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें AC के हमारे पास मौजूद है वैल्यू कितनी है 20 और DF की हमारे पास कितनी है मौजूद, वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। उसके बाद AB की हमारे पास वैल्यू कितनी है 12 और DE की हमारे पास वैल्यू कितनी है 6। अब देखें 6 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर कितना बनता है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया 6 को 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बनेगा 120 और 12 को हमने DF से मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने तो यहाँ से DF फाइंड आउट करना है। ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 12 10 10 12 10 120, यानी कि ये 12 के टेबल पर क्या होंगे कट होंगे तो हमारे पास DF किसके इक्वल आएगा 10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे पास DF साइड किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो ये हमने DF फाइंड आउट कर लिया। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है ये वाला EF यहाँ से क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर ये वाली साइडें आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है ये वाली साइडें भी आपस में बराबर हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करूंगा और यहाँ से हम क्या कर लेंगे EF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए भी हमारे पास कितना है, यहाँ से ए भी हमारे पास मौजूद है 12 के ये वाला। उसके बाद हमारे पास DF किसके इक्वल है DE हमारे पास इसके इक्वल है 6 के इज इक्वल टू BC हमारे पास किसके इक्वल है 16 सेंटीमीटर के और EF हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 6 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू 12 को EF से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद 6 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया 96 हमारे पास इसका आंसर बचेगा। उसके बाद 12 मल्टीप्लाई EF। अब यहाँ से हमने EF फाइंड आउट करना है। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या होगा डिवाइड। तो जब आप 96 को 12 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा EF इज इक्वल टू 12 1 1 12 8 96 हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी और हमने वो क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।